Beta, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Beta, how are you all? We are fine, sir. And what about you? I'm also fine, beta. Today, I'm going to discuss your exercise 1.4. It means मैंने इसमें पहले से ही आपके पॉइंट S1, S2, S3 ये सारे पॉइंट पहले ही क्लियर करा चुके हैं. ठीक है, जो रिमेनिंग पॉइंट थे इसको आज हम इस क्लास में क्लियर करेंगे. ठीक है, इसमें जो रिमेनिंग पॉइंट थे क्या थे आपके? आई होप मुझे लग रहा है जहां तक मैंने पॉइंट नंबर S6 सॉरी S5 क्लियर कराया था, S6 से हमें चेक Yes, करना sir. है ना. Yes, sir. इसमें जो S6 गिवन है, ये क्वेश्चंस का स्टेटमेंट है, प्रूव दैट A इज लेस देन A प्लस B बाई 2 लेस देन B फॉर एनी टू रेशनल नंबर A एंड B वेयर A इज लेस देन B. बेटा कह रहे किन्हीं भी दो रेशनल नंबर जहां पे A जो है A और B की बात कर लें, जो A है वो लेस देन है B, यानी A आपका B से छोटा है. कोई दो रेशनल नंबर हैं A और B जिसमें A जो आपका है वो B से लेस है, देन इट मींस B इज ग्रेटर देन A. ओके, यानी B जो आपका है वो A से ग्रेटर है. तो ऐसे कंडीशंस में ये कंडीशन वेरीफाई होती है, A इज लेस देन A प्लस B बाई 2 एंड दिस वन इज लेस देन टू B. ये आपका कंडीशन वेरीफाई होगा, हमें ये शो करना है. तो ठीक है, इसको शो करने के लिए पहले उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लेट करेंगे A एंड B की वैल्यूज को. लेट let A is equal to 1 and B is equal to 3 for the condition where for A is less than to B. ओके, इन्होंने कहा था ना आपको ऐसे A और B के ऐसे वैल्यूज को चेक करना है, यहाँ पे लेना है कि जहां पे A और B A इज लेस देन टू B हो, यानी A आपका B से छोटा हो. ठीक है ना, हमने A इक्वल टू 1 ले लिया, B इक्वल टू 3 ले लिया. ओके, अब हम बात करेंगे. Yes, sir. हमारे A और B तो क्लियर है, ऑलरेडी A और B क्लियर है. केवल हम A प्लस B बाई 2 ये अगर सॉल्व करके शो कर दें, वी हैव टू शो, यानी क्या हमें दिखाना है, ये भी तो राइट कर लो. वी हैव टू शो दैट, चलो ठीक, वी हैव टू शो दैट हमें क्या दिखाना है, A इज लेस देन 2A प्लस B बाई 2 एंड दिस वन इज लेस देन 2B. अभी देखो यहां से A और B तो आपके क्लियर हैं, ओनली A प्लस बी बाई 2 अगर हम चेक कर लें असाइड इसके जाकर कहीं पे क्या आता है, A प्लस बी बाई 2, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं. A प्लस बी बाई 2 मीन्स A मीन्स कितना भाई 1, बोथ आर रेशनल नंबर 1 एंड 3, बोथ आर रेशनल नंबर. ऐसा मत सोचना सर ये क्या ले लिए 1 एंड 3. ठीक है, मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर ही लिया Yes, है. sir. A लेट से A की वैल्यू यहाँ पे 1 है और B की वैल्यू क्या है 3, divide by 2, it means 4 divide by 2 is equal to 2. That is the value of A plus B by 2. ये किसकी वैल्यू है, A plus B by 2. So we can see that, यानी यहाँ हम देख सकते हैं क्या, ये जो 2 है ग्रेटर देन 1 है. आपका 2 जो आया इट इज ग्रेटर देन टू 1 एंड लेस देन टू 3, है कि नहीं. ये जो 2 आया है, यस बेटा, ये 2 जो आया है ये ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, Yes, sir. और 3 से लेस है. Yes, sir. क्लियर है, इतना इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए, है ना. तो ये Yes, चीजें sir. आपने यहाँ पे करके भी शो कर दिया कि जो हमारा A प्लस बी बाई 2 सॉरी A प्लस बी बाई 2 मीन्स डिवाइड बाई 2 या अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाती है, 2 के इक्वल आ जाती है. और हमने A लेट किया था, A एज्यूम किया था 1 के इक्वल में और B को एज्यूम किया था 3 के इक्वल में. ठीक है, Yes, sir. इस कंडीशन को वेरीफाई करने पे हम पाते हैं यस दिस फ्रॉम दैट या फ्रॉम द सॉल्यूशन वी कैन से फ्रॉम
from the solve we can say or we can see or say we can say क्या that a is less than 2 a plus b by 2 and this one is less than 2 b for all rational numbers where a is less than to b. Okay, for all rational number where a is less than to b. ये कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए, नहीं तो हमेशा नहीं होगा। आपका a b से लेस होगा तभी ये कंडीशन वेरीफाई होगा। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई आपको? यस सर। बेटा Yes, इसमें कुछ sir. करना ही नहीं था, मैंने जो इतनी कहानी लिखी है इसका कोई मीन्स नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैंने ओनली a प्लस बी बाई 2 सॉल्व किया, बस a और b एज्यूम कर लिया था, a इज इक्वल टू 1 एज्यूम किया, b इज इक्वल टू 3 एज्यूम कर लिया। अब मैंने सॉल्व क्या किया, a प्लस बी बाई 2 चेक कर लिया, क्योंकि इसी से रिलेट करा रहे थे भाई अपने कंडीशंस को। उन्होंने क्या, ये इस कंडीशन तो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था कि आप इसको वेरीफाई करके दिखाइए कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो आपने क्या, हमें a और b तो क्लियर हमने मान लिया था, अब हमें इसे तो चेक करना था कि a प्लस बी बाई 2 क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो हमने देखा हाँ, इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं जो a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आ जाती है, 2 के इक्वल होती है। ठीक है, और ये 2 के इक्वल जब आती है तो हमने ये पाया कि ये जो a प्लस बी बाई 2 है वो ग्रेटर देन a है, बिकॉज a की वैल्यू 1 है, तो 2 जो है 1 से ग्रेटर हो गया, बट लेस देन टू b है, यानी ये जो है दिस वन इज ग्रेटर देन टू a एंड लेस देन टू b। इसको रीड करने का जो वे होता है, यहाँ पे इस तरह भी कह सकते हैं सर, a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन टू a एंड लेस देन टू b। ओके, Yes, sir. यस a plus b by 2 is greater than to a and less than to b। ओके, तो ये वेरीफाई होगा, हैंस वेरीफाइड। सॉरी, वेरीफाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। Yes, sir. नो सर। ओके, बेटा ये आप S7 की बात करेंगे तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है, अभी मैंने इससे पहले S6 क्लियर किया, अब S7 की बात करेंगे। इसमें कह रहे हैं इफ x plus 2 by 3 is less than to 1, then find the number of values of x that satisfy the condition that x is a rational number। चलो मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे कह रहे हैं तो वैल्यूज दिए गए हैं, क्या है, x plus 2 by 3 is less than to 1। ठीक है, find the number of values of x that satisfy the condition that x is a rational number। आपको x के ऐसे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और इसके अलावा जो x है आपका रेशनल नंबर ही होना चाहिए। x जो भी पुट करेंगे वो कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज के लिए हम, यस सर। बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का मीन्स ये कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस को जैसे आप इक्वल टू लगा के सॉल्व करते थे, यहाँ पे इनइक्वालिटीज बोला जाता है। इसके इस टाइप के क्वेश्चंस को इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, वो इक्वालिटी का क्वेश्चन होता है जो इक्वल टू लगा दिया जाता है। ये इस टाइप के ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का जब सिंबल आता है तो इसे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का Yes, क्वेश्चन, sir. यस सर। इसको सॉल्व करने का वे सेम एज होता है, इक्वालिटी की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिवाइड में होता है और सब्ट्रैक्शन में, सॉरी डिवाइड में।
नहीं, माइनस साइन डिस्टर्ब करता है, सब्ट्रैक्शन ना कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन डिस्टर्ब करता है वहां पे, वो चीजें मैं क्लियर कर दूंगा अगर कहीं आता है तो। पहले इसको हम चेक कर रहे हैं। लेट्स से 7 x plus 2/3 is less than to 1, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है। we have to find the value of x that satisfied the condition, this condition, okay, that satisfied the conditions, okay, वही बात है। तो यहाँ पे x plus 2/3 is less than to 1 है। अब करना क्या आपको भाई, इक्वल टू होता तो क्या करते हैं, लेट्स ए इसको भूल जाइए, यहाँ पे लेस देन सिंबल पुट किया गया। आप अगर इक्वल टू होता तो इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते, इस 2/3 को RHS में ट्रांसफर करते ना, इस 2/3 को क्या करते इन RHS ट्रांसफर करते। तो सेम आज यहाँ पे भी होगा, x इज लेस देन टू 1 माइनस, ये सिंबल लेस देन ही होगा, -2/3, ये प्लस होगा तो दैट साइड ट्रांसफर होके माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यहां Yes, से sir. x इज लेस देन 2, 3 1 जा 3, -2/3 मींस यहाँ पे x इज लेस देन 2 आ जाएगा, x इज लेस देन 2 1/3, यानी x क्या होना चाहिए, ये कब इस कंडीशन को वेरीफाई कर पाएगा, x जब क्या होगा, x इज लेस देन टू 1/3, यानी x 1/3 से जितने भी लेस वैल्यूज होंगे x के, वो सारे इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। यानी इस कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए x की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, तो x इज लेस देन टू 1/3 होना चाहिए, x इज लेस देन टू 1/3 होना चाहिए, तभी इस कंडीशन को वेरीफाई कर पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर आप सेटिस्फाई कराना चाहते हो तो 1/3 से कोई छोटा ले लीजिए, 1/4 ले लीजिए, वहां पुट करके चेक कर लीजिए, 1/4 प्लस 2/3 दोनों ही ऐड करने पर, या 1/6 कर लीजिए सुटेबिलिटी के लिए, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे हम x इक्वल टू 1/6, ये लेस देन है 1/3 से। अगर आपसे कोई पूछता है 1/6 लेस है कि नहीं, लेस है 1/3 से, लेस है ना। Yes, sir. ये Yes, आपको sir. 1/6 प्लस 2/3, अब इससे थोड़ा सा 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से 6 बन जाए यानी 1 टाइम जाएंगे, प्लस 3 2 2 4 5/6, क्या भाई 5/6 1 से लेस नहीं है, क्या 5/6 1 से लेस नहीं होता Yes, है, sir. अगर 6/6 होता तब Less है। इक्वल, यस, अगर 6/6 होता तो 1 के इक्वल होता, लेकिन तो 5/6 है, इट मींस इट इज लेस देन टू 1, यानी 1 के 1 से भी लेस है ये, ठीक है। तो इस कंडीशन को ये Yes, तब sir. तक वेरीफाई करता Yes, रहेगा sir. जब तक ये x के किस किन वैल्यूज के लिए कंडीशन को वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, फॉर द x इज लेस देन टू 1, सॉरी 1/3, ठीक है। x इज लेस Yes, देन टू sir. 1/3 इस कंडीशन के लिए वेरीफाई करेगा। तो पॉइंट ये भी क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, S8 की। बेटा S8 में क्या दिया है, इफ x minus 8/9 is less than to 10, find the number of values of x that satisfy the condition that x is an integer। बेटा एक चीज है, यहाँ पे x क्या होना चाहिए था, वहां पे आपका फर्स्ट में x इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो x रेशनल नंबर होना चाहिए, तो कोई भी लेस देन 1/3 यानी माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, 1/3 से कुछ भी लेस हो, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो सारे कंडीशंस, सारे वैल्यूज ऑफ x जो होते हैं इस कंडीशन को वेरीफाई या सेटिस्फाई करेंगे। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट S8 की, इसमें करें x इज एन इंटीजर, यहाँ पे आपको x एक इंटीजर के लिए सेटिस्फाई कराना है, या दैट x इज एन इंटीजर, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जनरल से सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके बताइए तो आंसर क्या आता है आप लोगों का, तो मैं बताता हूँ।
क्या पुट करेंगे, क्या कंडीशंस होगा, आप लोग ट्राई कीजिए, मैं राइट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। x माइनस 8/9 इज लेस देन 210, इसी को सॉल्व करना है आपको। फॉर द वैल्यू ऑफ x, find the number of values of x that satisfy the condition. सॉल्व किए आप लोग? एट्टी टू बाई समथिंग 9 क्या ऐसे, एक सेकंड में बताता हूँ। 10 9 जा 90 माइनस 8 हो जाएगा 82 डिवाइड बाई 9, समथिंग ऐसा आ रहा है क्या? 82 डिवाइड बाई Yes, sir. बट बेटा हमें x इंटीजर चाहिए, ये भी ध्यान रखना। x इज लेस देन, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 10 माइनस, ना 82 नहीं होगा, माइनस माइनस सर प्लस प्लस कर प्लस होगा। 98/9. यस बेटा 98/9 हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, माइनस सिंबल ये ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा। 8/9, ओके, नहीं माइनस 8 ट्रांसफर हो गया 8/9, तो ये प्लस 8/9 हो गया। अभी क्या करना है भाई, x इज लेस देन 2 9 10 9 जो 90 प्लस 8 98/9। थोड़ा सा जनरल सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल में इसको ले आइए तो कितना होगा एग्जैक्टली, अगर डेसिमल में लाए तो कितना होगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं चाहिए, अप्रॉक्स चाहिए हमें। 9 10 जा 90 होता है ना, और इट मीन्स 10.9 समथिंग ऐसा आ जाएगा, है ना, 10.9। यस सर। अब बेटा जी ये किसी इंटीजर को वेरीफाई कराना, इंटीजर्स के लिए बताना है, तो x किससे लेस होना चाहिए, किससे, कह रहे x इज लेस देन टू 10.9 अप्रॉक्स, तो आपको ये बताना है किससे क्या कंडीशन पुट करेंगे यहाँ पे इंटीजर के लिए। रैशनल नंबर तो डायरेक्ट आपने जो आया था रैशनल नंबर के फॉर्म में, अगर रैशनल नंबर होता तो हम 98/9 ही राइट करके छोड़ देते, लेकिन इंटीजर Yes, के लिए sir. क्या राइट करोगे, इंटीजर्स के तो लिए क्या? 9 मैं बताता हूँ, इंटीजर आप जानते हो, देखो जितने इंटीजर्स होते हैं वो कंप्लीट नंबर होते हैं, परफेक्ट नंबर्स होते हैं, वो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ठीक है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, Yes, sir. सारे कंप्लीट नंबर होते हैं, ये इंटीजर होते हैं। भाई कंप्लीट नंबर होना चाहिए, तो कंप्लीट नंबर से लेस कंप्लीट नंबर से लेस होना चाहिए 10.9, तो 11 से, यानी x इज लेस देन टू 11 होना चाहिए। इट मींस x इज लेस देन टू 11। क्यों, क्या इस कंडीशन को वेरीफाई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? ऐसा Yes, राइट, sir. इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये बिल्कुल करेगा। Yes, sir. करेगा। हमें x 11 से लेस ही चाहिए, तो 11 से लेस वैल्यूज की बात करें तो क्या आपका 10 नहीं होता, इसके बाद का नेक्स्ट इंटीजर क्या Yes, आएगा, इसके बिफोर जो इंटीजर की बात करें तो क्या होगा 10, तो 10 तो 10.9 10. से भी लेस ही है ना, Yes, sir. तो हम इसको राइट करेंगे x Yes, sir. लेस देन 11 फॉर ऑल द रेशनल नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे x की जो वैल्यूज होगी x इज लेस देन टू 11 होगा। दैट कंडीशन क्या है, x इज एन इंटीजर। इन्होंने यही पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट x इज एन इंटीजर, यानी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन कैसा x होना चाहिए, x इज एन इंटीजर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा सर x इज एन इंटीजर, ठीक है, हमने कहा सॉल्व करते हैं हम इसको। सॉल्व करने पर हमारा 98/9 आता है, जो अप्रॉक्स आता है 10.9 समथिंग होता है, ओके।
और इस 10.9 समथिंग को हम राइट कर सकते हैं x इज लेस देन टू 11. ओके, फॉर एन इंटीजर. Yes, sir. आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. Yes, sir. Yes, sir. बेटा नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे S9 की, जिसमें कह रहे हैं 3x if 3x by 4 is less than to 10. Oh, find the number of values of x that satisfy the condition that x is a whole number. बेटा x एक होल नंबर होना चाहिए. चलिए इसको सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आता है. आपने जैसा इक्वेशन सॉल्व किया था ना वैसे ही इसको करते हैं. इक्वेशन सॉल्व करना सीखे ना, वैसे ही करना है. बड़े यहाँ पे कंडीशन दिया है x इज अ होल नंबर. x क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. चलिए पहले सॉल्व करिए तो बताता हूँ. You have to solve this 3x by 4 less than to 10. Sir, x less than 40 by 3. X is less than to 40 by 3. Yes. टेन 4 जा 40 हो जाएगा. अगर हम बात करें यहाँ से तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में. 10 4 जा 40 और ये डिवाइड में चला जाएगा आपका, तो डिवाइड बाई 3. x इज लेस देन टू 40 by 3 हो जाएगा. अभी कह रहे हैं सर x इज लेस देन 40 by 3, यानी इसको अप्रॉक्स में अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा? 13 पॉइंट समथिंग. Yes, sir. Yes, sir. x is less than to 13.33. इट मीन्स एग्जैक्ट अगर होल नंबर के लिए शो करना चाहें तो x किससे लेस होना चाहिए भाई? x किस होल नंबर से लेस होना चाहिए? So 13. नहीं, यहाँ पे 13 नहीं राइट करेंगे, 14 राइट करेंगे. हमें Yes. लेस चाहिए ना. 13 तो Yes, sir. एक सेकेंड. हाँ, आपका x कह रहा 13.33, तो 13.3 से तो लेस है ही है 13 आपका. अगर 13 की बात करो तो 13.33 Yes, से लेस यानी 13 सेटिस्फाई करेगा. इट मींस 13 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. और नहीं आता समझ में तो चलो हम पुट ही कर लेते हैं, कुछ नहीं, हम पुट करके वेरीफाई करेंगे. x मीन्स 13 by 4. चलो इसको सॉल्व करते हैं. क्या 10 से लेस आता है? भाई 10 से लेस आ रहा है, देख लो. अगर 40 होता है यहाँ पे तब 4 10 जा 40 हो जाता है, नहीं 10 के इक्वल हो जाता है. लेकिन 39 ही है तो 4 9 जा समथिंग, उसके बाद पॉइंट में आ जाएगा फिर 9 पॉइंट समथिंग, है ना? Yes, sir. इसका मतलब x इज Yes, लेस sir. देन 13 नहीं होना चाहिए, x इज लेस देन 14 होना चाहिए. x की किन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है? सो x इज less than to 14 satisfied for all the values of x. Okay, Yes, sir. it means okay. तो बेटा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा. Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. इन्होंने कहा S10 में if 3x is equal to 11 by 3 हो
ऐसा कोई कंडीशन है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट x इज अ नेचुरल नंबर। बेटा जनरल सा इक्वेशन सॉल्व है, इसमें कुछ आएगा नहीं, इसमें आपका इक्वेशन का सॉल्व है नहीं, मतलब थोड़ा सा माइंड यूज करना रहेगा जैसे यहाँ पे किया गया। चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ इसको, या आप बताएंगे? चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। 3x इज इक्वल टू 11/3, ये चलिए इसके x इज अ नेचुरल नंबर के लिए सॉल्व कीजिए। चलिए इसी को सॉल्व कीजिए। फॉर द कंडीशंस, sorry, for what value of x this condition is satisfied where x is a natural number, okay? बेटा इसमें कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट करके बताइए तुरंत आंसर। सर x equal to 11/9। 3 ट्रांसफर बस 11/9। यस सर। क्या x 11/9 जो वैल्यू आपने गेन किया है, क्या एक नेचुरल नंबर है? क्या ये एक नेचुरल नंबर है? तो नो सर। इक्वल दिखा रहा है ना यहाँ पे 11/9, तो हम ये भी तो नहीं कह सकते सर इससे लेस या इससे ग्रेटर सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 11/9 ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। क्या x इक्वल टू जो हमने राइट किया यहाँ पे 11/9 यही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? यस सर। यस सर। तो इन्होंने जो आस्क किया था क्या वो हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि नहीं? इन्होंने कहा था फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x that satisfy the condition that x is a natural number. No number or no values of x, there is no values of x that satisfy the condition that x is a natural number, okay? यस सर। यस सर। बेटा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो नेचुरल नंबर जो उस कंडीशन को वेरीफाई कर सके, सेटिस्फाई कर पाए। ये 3x is equal to 11/3 को, ओके? यस सर। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो बेटा इस तरह से ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज के थ्रू ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कराए गए हैं इसको एट होम मीन्स आप अपने घर पे ही हैं तो इसको फिर से आप रिवाइज करना, और जब भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में या आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम अपने डिसॉल्व करा सकते हैं, ठीक है? तो बेटा जी आज के लिए क्लास यहीं कंप्लीट की जा रही है, ठीक है? ओवर किया जा रहा है आपका एक क्लास। नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं, आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया जाएगा, ओके? यस सर। यस सर। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर। गुड बाय सर। बाय बेटा।